हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी, एंड यानी कि और, स्टॉर्क यानी कि सारस। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लोमड़ी और सारस। So let's begin the story. Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home. Once का अर्थ होता है एक बार, invited यानी आमंत्रित किया गया, डिनर का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, selfish यानी कि स्वार्थी, होम का अर्थ होता है घर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार अ स्टॉर्क वॉज इन्वाइटेड, एक सारस को आमंत्रित किया गया टू द डिनर, रात्रि के भोजन के लिए, बाय अ सेल्फिश फॉक्स एट हिज होम। किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? एक स्वार्थी लोमड़ी के द्वारा, एट हिज होम यानी उसके घर में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक सारस को एक लोमड़ी के द्वारा उसके घर में रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। द स्टॉर्क reached the fox home and knocked at the door with her long beak. Reached यानी कि पहुंचा, knocked का अर्थ होता है खटखटाया, knock यानी खटखटाना, दस्तक देना, knocked यानी कि खटखटाया या दस्तक दिया। डोर का अर्थ होता है दरवाज़ा, लॉन्ग यानी कि लंबा, बीक यानी कि चोंच। तो फिर क्या हुआ? द स्टॉर्क रीच्ड द फॉक्स होम यानी कि सारस लोमड़ी के घर पहुंचा, एंड नॉक्ड एट द डोर और दरवाजे पर दस्तक दिया, विथ हर लॉन्ग बीक उसकी लंबी चोंच से। द फॉक्स welcomed her with open arms and offered to have dinner together. Welcomed यानी कि स्वागत किया, her यानी उसका, open का अर्थ होता है खुला, arms यानी कि बाहें, offered यानी प्रस्तुत किया, together यानी कि साथ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द फॉक्स वेलकम्ड हर यानी कि लोमड़ी ने उसका स्वागत किया, विथ ओपन आर्म्स अपनी खुली बाहों से, एंड ऑफर्ड टू हैव डिनर टुगेदर और साथ में रात्रि का भोजन, रात्रि का खाना प्रस्तुत किया। द फॉक्स सर्व्ड सूप इन शैलो बाउल्स फॉर बोथ। सर्व्ड यानी कि परोसा, सूप का अर्थ होता है शोरबा, शैलो यानी कि उथला या छिछला। शैलो उस बर्तन को कहते हैं जिसकी गहराई कम होती है, बाउल्स यानी कि कटोरा, बोथ यानी कि दोनों। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द फॉक्स सर्व्ड सूप इन शैलो बाउल्स फॉर बोथ। लोमड़ी ने दोनों के लिए एक उथले कटोरे में शोरबा परोसा। एज द बाउल वॉज टू शैलो for the stork's beak, she couldn't have any of it, but the fox licked up all his soup very quickly. Licked up का अर्थ होता है चाट लिया, very यानी कि बहुत, quickly यानी तेज़ी से या जल्दी से। तो फिर क्या हुआ? As the bowl was too shallow for the stork's beak यानी कि चूँकि वह कटोरा बहुत ही ज़्यादा उथला था, यानी उसकी गहराई कम थी, वह सपाट था, सारस की चोंच के लिए, शी कुडेंट हैव एनी ऑफ इट वह इसे पा ना सकी, बट द फॉक्स लिक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली लेकिन लोमड़ी ने अपना शोरबा बहुत ही तेज़ी से चाट लिया।
The poor stork went ballistic but remained polite and ravenous. Poor यानी कि दुखी. Ballistic का अर्थ होता है परेशान या गुस्सा. Remained यानी कि रही. Polite का अर्थ होता है विनम्र. Ravenous का अर्थ होता है हिंसक. तो फिर क्या हुआ? The poor stork went ballistic यानी कि जो दुखी सारस थी वह बिल्कुल परेशान हो गई, गुस्से में आ गई. बट रिमेन्ड पोलाइट लेकिन वह विनम्र और हिंसक रही. हिंसक यानी कि उसे गुस्सा आया था लेकिन उस गुस्से को वह जाहिर ना करी. To show retaliation against the fox, the stork also invited him to the dinner next day. रिटेलिएशन का अर्थ होता है प्रतिशोध या बदला. अगेंस्ट यानी कि खिलाफ. नेक्स्ट यानी कि दूसरे. डे यानी कि दिन. तो फिर क्या हुआ? टू शो रेटिलेशन अगेंस्ट द फॉक्स यानी कि लोमड़ी के खिलाफ प्रतिशोध दिखाने के लिए. द स्टॉक ऑल्सो इन्वाइटेड हिम सारस ने भी उसे आमंत्रित किया. टू द डिनर नेक्स्ट डे दूसरे दिन रात्रि के भोजन पर. This time again soup was served but in tall jugs. This time again का अर्थ होता है फिर से. तो इस समय फिर से soup was served शोरबे को परोसा गया. but in tall jugs लेकिन लंबे जग में. tall यानी कि लंबा. The stork devoured the soup easily but the fox couldn't reach inside the tall jug. डिवॉर्ड का अर्थ होता है निगला. ईजिली यानी कि आसानी से. रीच यानी कि पहुंचना. इनसाइड यानी अंदर. तो फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं. द स्टॉक डिवॉर्ड द सूप ईजिली यानी कि सारस ने शोरबे को आसानी से निगल लिया. बट द फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द टॉल जग लेकिन लोमड़ी लंबे जग के अंदर पहुंच ना सका. This time the fox remained famished. Famished यानी कि भूखा. तो this time यानी इस समय the fox remained famished. लोमड़ी भूखा रह गया. Moral of the story is a selfish act can backfire on you. Selfish का अर्थ होता है स्वार्थी. Act यानी कि कार्य या काम. Backfire का अर्थ होता है उल्टा पड़ना. तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू यानी कि एक स्वार्थी कार्य आप पर उल्टा पड़ सकता है. यानी कि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही खुद के साथ भी होगा. सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी. I hope you have enjoyed this story and you have learned many more vocabularies in the story. If you like the video, please follow, subscribe, share and hit the bell icon for more updates. Thank you for watching.